अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी सेफ एंड सिक्योर सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिले, रेगुलर मंथली इनकम भी मिलती जाए और वही सेविंग स्कीम आपके लिए पेंशन का भी काम कर दे, यानी कि पेंशन स्कीम में आप उस स्कीम को कन्वर्ट कर सके, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसमें मैं आपको इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की मदद से आप मंथली इनकम और पेंशन प्लान किस तरीके से आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मैं इस चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देता रहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बचत योजना है जिसके अंदर आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो 5 साल के बाद मैच्योर होता है और 5 साल के बाद आप अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो आप वापस ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की खास बातें क्या हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे खास बात तो ये है कि क्योंकि ये भारत सरकार की एक योजना है इसलिए आपका पैसा बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, यानी कि आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। और इसके एक और खास बात यह है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप मिनिमम 1000 रुपीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और एक सेफ स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाती है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसी स्कीम है जिसको स्पेशली इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए डिजाइन किया गया था, यानी कि अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्ट की हुई रकम जो है वो इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल रहती है। इसके अलावा अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप एनएससी सर्टिफिकेट को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि आप अपने एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक में गिरवी रख सकते हैं, जिसके बाद कि आपको बैंक से लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक तरह से पेंशन प्लान में भी बदल सकते हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि एनएससी सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर एक एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर लीजिए, यानी कि आप एनएससी में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। तो 5 साल के बाद वो जो आपका एनएससी सर्टिफिकेट है वो मैच्योर हो जाएगा। आप अपने एनएससी सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट करवा दीजिए। आपकी जो अमाउंट है और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अगर आप एनएससी में 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80C के तहत आपकी जो इन्वेस्ट की हुई अमाउंट टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेविंग स्कीम में आपको इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिल रहा है और ये स्कीम जो है स्पेशली इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए ही डिजाइन की गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कौन व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये स्कीम है जो स्पेशली इंडियन रेजिडेंट के लिए ही डिजाइन की गई है और कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो कि अडल्ट है वो इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने माइनर के बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने माइनर के बिहाफ पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो खुद भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और अपने एनएससी सर्टिफिकेट को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एक ज्वाइंट एनएससी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर भी एक ज्वाइंट एनएससी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो इसके अंदर जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 1000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिली है, यानी कि आप कम से कम 1000 पैसे भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो कोई नहीं, यानी कि आप मैक्सिमम कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो और भी बहुत सारी ऐसी सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट है। तो पीपीएफ अकाउंट में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा भी यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल। तो पहले 2015 से पहले एक एनएससी 10 साल की भी आती थी, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 10 साल का था, लेकिन 2015 के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब जो एनएससी होती है वो 5 साल के लिए होती है और 5 साल के बाद आपका जो पैसा है आपको इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसका जो इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों, अब मैं ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब है मार्च 2021
और इस टाइम पर जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.80%। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हर 3 महीने बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हर 3 महीने बाद इसको रिवाइज किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको अपने चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर बताता रहता हूं। तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट रखने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए और नए नए रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसी तरह की बहुत सारी सेविंग स्कीम जो कि सेफ है, सुरक्षित है, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेगी और आपको जो नए नए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। तो दोस्तों, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आप एनएससी को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि आप अपना एक प्रूफ जो है वो गिरवी रख सकते हैं बैंक के अंदर और उसके बाद आपको बैंक से लोन लेने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसके अंदर जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं या फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना उसका फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके अंदर एनएससी के अंदर 10,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको जो मैच्योरिटी की अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 13,895 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 3,895 रुपीज का आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिल गया है। तो अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 1,38,949 रुपीज। तो यानी कि यहाँ पर आपको 38,949 रुपीज का आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिल गया है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्या आप एनएससी को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एनएससी को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपने एक एनएससी ज्वाइंट अकाउंट के जरिए ओपन करवाई थी, यानी कि आपने एक ज्वाइंट एनएससी ओपन करवाई थी और आपका जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप एनएससी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा स्पेशल केस जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किया गया हो कि आप एनएससी बंद कर सकते हैं, तो आप कोर्ट ऑर्डर की मदद से भी एनएससी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप एनएससी को एक पेंशन प्लान में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो मैच्योरिटी की अमाउंट मिल जाएगी 13,895 रुपीज। तो अगर आप हर महीने 5 साल तक लगातार 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते गए तो 5 साल बाद क्या होगा, आपकी एनएससी की एक चेन बन जाएगी। यानी कि जो सबसे पहले आपने एनएससी करवाई थी उसको आप क्लोज करवा सकते हैं और आपको जो टोटल अमाउंट मिल जाएगी 13,895 रुपीज, उसमें से आप 3,895 रुपीज जो कि इसका इंटरेस्ट है वो अपने खर्चे के लिए रख सकते हैं और जो 10,000 रुपीज है उसको वापस से दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डबल फायदा हो जाएगा। सबसे पहला फायदा तो ये हो जाएगा कि आप इसको अपने रेगुलर मंथली इनकम स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा फायदा ये होगा कि आप इसी स्कीम की मदद से अपनी एक पेंशन प्लान भी बना सकते हैं अपने लिए। तो ये एक बहुत ही यूजफुल स्कीम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्कीम के बारे में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में समझ लग गया होगा। अगर आपका एनएससी या फिर किसी भी सेविंग स्कीम के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो ये जो कमेंट बॉक्स है आपके हवाले है। आप जितने भी चाहे सवाल कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्कीम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।